हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग मेनली जो चर्चा करेंगे, जो टॉपिक उठाएंगे वो हाई स्कूल का होगा। और हाई स्कूल में आप जानते हैं मैं मैथ भी पढ़ाता हूं और साइंस भी पढ़ाऊंगा। तो साइंस में हम लोग क्या देखेंगे आज। साइंस में सबसे पहले हम लोग साइंस के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको पता होगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पे चर्चा करेंगे, जीव विज्ञान पर चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे अपने फिजिक्स पर, भौतिक विज्ञान पर, और सबसे आखिरी में केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री को सबसे आखिरी में मेरे पढ़ाने के तरीके में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर छुपा होता है कि कौन सा टॉपिक पहले लिया जा रहा है तो क्यों, इसको लिया जा रहा है बाद में तो क्यों। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है आप लोग याद करते हैं, उसके बाद जल्दी से भूल जाते हैं। तो क्यों ना उसको सबसे बाद में पढ़ा जाए, जो रिसेंटली एग्जाम हो उससे पहले। तो क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में। कहते हैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ लोग या हम लोग भी कहते हैं कि केमिस्ट्री बेवफा है। केमिस्ट्री क्या है? बेवफा है। रात में पढ़िए, दिन में सफ़ा है। नहीं, आप फिर से सुनिए, केमिस्ट्री बेवफा है, रात में पढ़िए, दिन में सफ़ा है। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप में आपको समेट लेती है। तो उसको ज़रूर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, अभी जल्दी पढ़ेंगे तो बार बार भूल जाएंगे। तो उसको हम लोग बाद में रखेंगे। और फिजिक्स में तो सिर्फ समझना है। और बायोलॉजी में भी आपको मैक्सिमम टॉपिक्स समझना ही है। बाकी टीचर्स क्या करते हैं, हाई स्कूल में कभी समझाते नहीं हैं। हम लोग कभी पढ़े थे तो टीचर्स ने कभी समझाया नहीं कि ये चीज़ क्या होता है, बस क्या किया, नोट करवाया। अभी तक क्या करते थे सभी टीचर, अभी भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे। टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों के माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। बच्चों के माइंड को क्या कर देते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, बच्चों के माइंड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक होता है बच्चों का माइंड? अगर उनको कुछ समझाया नहीं जाएगा, सीधा रटवाया जाएगा, तो उनका माइंड क्या होगा, उसी में सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। जब लिमिटेड हो जाएगा तो बच्चे कुछ आगे सीखने में दिक्कत होगी, महसूस ज़रूर होगी दिक्कत आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक नहीं करवाता हूँ माइंड को ओपन करवाता हूँ। कैसे करवाता हूँ? ओपन करवाता हूँ। वो कैसे करवाता हूँ? जब आप पूरे तरीके से किसी भी टॉपिक को समझेंगे तब आप उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, तभी तो आपका माइंड ओपन होगा। अब आपने देख लिया जो सर ने लिखाया, उसको डायरेक्टली पढ़ लिया, याद कर लिया, रट्टाफिकेशन एज अ पैरट तोते की तरह। ठीक है, तो वो फायदेमंद नहीं होता है। बच्चों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद याद करना चाहिए। और समझने के बाद कोई चीज़ याद करते हैं तो वो जल्दी याद होती है। चलिए, ये सब बातें एक नॉर्मल सी बात है जो कि आपको पता होना चाहिए कि रटने से दिमाग का माइंड जो होता है वो अगर बिना समझे अगर आप रट रहे हैं तो वो क्या होता है, एक ब्लॉकिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, आप एक रट्टिफिकेशन वाली तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप समझ कर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर भी किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। तो देखते हैं हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी में भी 2 चीज़ें होती हैं। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि बायोलॉजी मीन्स होता क्या है। हालांकि टीचर्स बताते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी होती क्या है। देखिए, बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो अध्ययन करना, तो साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वो शाखा जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो का मतलब जीव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो जहाँ भी आपको लॉजी टर्म मिलेगा
उसका मतलब समझ जाइएगा कि लॉजी का मतलब है अध्ययन करना, बायो का मतलब जीव। तो जीवों के बारे में अध्ययन करना इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक, बायोलॉजी में दो चीजें होती है, दो ब्रांचेज होती है। एक होती है कौन सी, जूलॉजी, एक कौन सी होती है, बॉटनी। एक कौन सी होती है, बॉटनी। कौन सी होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। चलिए, जू मतलब होता है, आप चिड़ियाघर गए कभी, चिड़ियाघर गए होंगे तो जू को क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, जू। तो जू में क्या होते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, कई जीवधारी रहते हैं वहाँ पर। तो जू का मतलब होता है जो जीवधारी हो, उनके लॉजी का मतलब अध्ययन करना, यानी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना इज कॉल्ड जूलॉजी। भाषण में जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, मैंने बोला बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन के बारे में। यहाँ पे बायो मतलब जीवन लिख लीजिएगा, बायो का मतलब होता है जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जो मतलब होता है जीव, इसका मतलब होता है जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति। क्या मतलब होता है, वनस्पति मतलब समझते हैं, पेड़ पौधे, है ना। तो वनस्पति के बारे में अध्ययन करना इज कॉल्ड बॉटनी। एंड जूलॉजी के बारे में अध्ययन करना मतलब जूलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जीवधारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। कई सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन हम लोग बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो जूलॉजी है और बॉटनी है। बात समझ में आई। बायोलॉजी मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी हमारा दो टाइप्स का होता है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। बात समझ में आई। जूलॉजी का मतलब जो आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पर जीवधारी मिले होंगे, तो जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब मैंने बता दिया कि अध्ययन करना। और बॉटनी मतलब वनस्पति, जिस साइंस की वह ब्रांच जहाँ पर वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर वनस्पति को रखा गया है, पेड़ पौधों को रखा गया, उसे हम कहते हैं बॉटनी। बात समझ में आई। चलिए, अब इतना तो समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करिएगा। यहाँ पे मैंने बायो का मतलब जी बता दिया था, वो गलत था। वो क्या है, जीवन, सॉरी, ये बायो का मतलब होता है जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, तो फादर ऑफ बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको याद रखना है अरस्तु। कौन है, अरस्तु, या उनका इंग्लिश में नाम लिखते हैं हम लोग एरिस्टोटल। वो दूसरा टोटल है भैया, वो जो टोटल आप समझ रहे हैं वो दूसरा, और ये दूसरा एरिस्टोटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल बोला जाता है। हिंदी में अरस्तु, बाकी इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल, है ना। चलिए, क्यों कहा जाता है, ये एक कदम आगे की बात है कि इन्हें फादर क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की, तो उसकी वजह से, है ना, बायोलॉजी पे सबसे पहले बुक लिखी गई हिस्टोरिया एनिमेलिया, उस वजह से। बात समझ गई। तो आगे वो सब आपके टॉपिक का नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में जूलॉजी पढ़ेंगे, जूलॉजी के बाद फिर बॉटनी पढ़ेंगे। हालांकि तुम्हारे बुक में जो दे रखा हुआ है मिक्सचर दे रखा हुआ है, पूरे तरीके से मिश्रण दे रखा हुआ है। कैसे दे रखा हुआ है, कहीं वनस्पति उठा के रख दिया, वनस्पति यानी पेड़ पौधों की चीज़ को कहीं उठा कर दिया ह्यूमन बींग्स में, कभी ह्यूमन बींग्स को उठा के उसमें रख दिया। तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर है। आप कभी पढ़ेंगे अगर साइंस में बायोलॉजी, अगर आप 10th क्लास की जो बुक उठाएंगे उससे आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो उससे आपको बहुत मुश्किल होगी। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने 10th की एक बुक ले रखी हुई है, मतलब मेरे पास है। तो ये 10th की जो बुक है, विज्ञान NCERT नवीनतम पाठ्य अनुसार, तो ये जो है बुक बहुत ज़्यादा बेकार बुक मानी जाती है स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच दे रखा हुआ है। क्या होता है कि मिक्स एंड मैच जब मिल जाता है तो आप समझ नहीं आते कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, रटने का, जो मैं करवाना नहीं जा रहा हूँ, जो मैं आपको नहीं करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ क्या करूँगा, समझाऊँगा और डेली आपको व्हाट्सएप पर उस टॉपिक का PDF भेज दूँगा, किसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊँगा, कोई भी टॉपिक उठाया बोर्ड पर समझा दिया। बोर्ड पर समझाने के बाद आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर उस टॉपिक की जो PDF होगी, PDF को मतलब समझते हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ओरली जो बताया जा रहा है, उसको रिटन में आपके पास व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो व्हाट्सएप पर जुड़े रहिएगा, जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने बताया सबसे पहले हम लोग जब शुरू करेंगे तो क्या शुरू करेंगे, बायोलॉजी में सबसे पहले शुरू करेंगे ह्यूमन सिस्टम को, मानव तंत्र को। मानव तंत्र क्या होता है सर? मानव तंत्र वो चीज़ें होती है जो मानव के अंदर जो आर्गन है, मानव के आर्गन जो भी आर्गन है आपके टॉपिक से, उनको पहले कोशिश करेंगे, उनको समेट ले तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जब बड़े क्वेश्चन को हमको आंसर पता होगा तो छोटे क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएंगे। बात समझ में? तो हम मेनली क्या करेंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मानव हृदय। क्या? ह्यूमन हार्ट। आज तक आपने ऐसी बायोलॉजी कभी जीवन में नहीं पढ़ी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस जुड़े रहिएगा और देखिएगा, आपको मैं ऐसी बायोलॉजी बताऊंगा जो आपने कभी फ्री में कभी भी आपने अपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी। ये बात की मेरे गारंटी और दावा से के साथ कह रहा हूँ। बात समझ रहे हैं ना, कि ऐसी बायोलॉजी आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ी होगी। चाहे आप 9th में रहे हो, चाहे आप 10th में रहे हो, चाहे आप 7th में रहे हो, चाहे 6th में, किसी भी क्लास के, तो आपने अभी ऐसी बायोलॉजी कभी जीवन में नहीं पढ़ी होगी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, और इधर से उधर ना अपना दिमाग चकराइएगा, सीधे यहीं बोर्ड पर बने रहिएगा। नहीं तो फिर बीच से अगर गायब तो फिर बार बार नहीं बताऊँगा, आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, पीछे बार बार देखना जाके। ठीक है, जाके चलिए तो ह्यूमन हार्ट से शुरू करेंगे। देखिए मेनली आपके जो कंपोनेंट दिए हुए हैं बायोलॉजी में, आपके जो टॉपिक्स है क्लास 10th के टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मानव श्वसन तंत्र है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव श्वसन तंत्र है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बता ही दिया, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही आता है क्या? आपका हृदय। ठीक है, यानी हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। चलिए, और आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव जनन तंत्र, उसको मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर होगा वो, और कहीं भी मैं हिंदी का यूज नहीं करूँगा। व्हाट्सएप में PDF में हिंदी जरूर दूंगा, लेकिन जो उस वाले जो वीडियो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मानव जनन तंत्र वाला, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3-4 चीज़ें आपने हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो अच्छा, आपको पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ये सिस्टम ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन न्यूट्रिएंट, मानव पोषण, या न्यूट्रिएंट लिख देते हैं, न्यूट्रिएंट पोषण, न्यूट्रिएंट। सर न्यूट्रिएंट क्या होता है? पोषण, जो आप चीज़ खाते हैं पीते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना वसा लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन। श्वसन के अंदर क्या आता है? आपका लंग्स आएगा, फेफड़ा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, श्वसन तंत्र के अंदर क्या पढ़ेंगे?
जो ट्रैकिया होती है, जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हृदय यानी हार्ट पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी वगैरह पढ़ेंगे, किडनीज पढ़ेंगे हम लोग, किडनी समझते हैं ना, उत्सर्जन तंत्र में किडनी पढ़ेंगे और कई चीज़ें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बात समझ में? अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्टमक क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पेट के स्टमक मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत, और हम लोग उसी में पढ़ेंगे आपका लीवर मतलब समझते हैं यकृत, पैनक्रियाज यानी कि आप अग्नाशय बोल सकते हैं, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, और हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रही बोलने में तो समझ लीजिएगा। यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया। अच्छा, और स्लाइवरी मतलब होता है स्लाइवा मतलब लार ग्रंथियाँ पढ़ेंगे कि लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। न्यूट्रिएंट में आपको बता ही दिया कि क्या पढ़ा जाएगा, तो ये चीज़ आप बायोलॉजी में पढ़ लेंगे तो आपका जो है जूलॉजी वाला पार्ट होगा वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। कौन सा पार्ट खत्म हो जाएगा? बायोलॉजी में जूलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, मैं बायोलॉजी को 2 पार्ट में बताऊँगा, एक बायोलॉजी में 2 पार्ट बताऊँगा, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग। जब पूरे तरीके से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए और आपको समझ में ना आए और आप करके ना आए, भले ही आप उसको याद करें या ना करें। अगर आपने वीडियो में समझा हुआ है तो अपने आप बना के लिख के चले आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन जो शुरू होगा वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और मेरी बातों पर और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। चलिए गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण। ह्यूमन मतलब पता है ना, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र। जरा तंत्र तो लिख लेते हैं ना, अरे हिंदी लिख लेते हो भैया, हिंदी लिख लेते हो ना, अगर नहीं लिख पाते तो फेल हो। ठीक है, यहाँ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो ना देखिए, आपके काम का नहीं है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी तक नहीं लिख पाते हैं वो यहाँ से इस चैनल से भाग जाएं, तुरंत भाग जाएं। ठीक है, उनका कोई काम नहीं है इस चैनल पर। अरे जब तुमको हिंदी लिखना नहीं आते तो हमारी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बैठे हो, तुरंत इस वीडियो को ना देखो, तुरंत भाग जाओ यहाँ से अगर हिंदी तक लिखने नहीं आती है तो। और ये कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी चीज़ें लिखिए, इंग्लिश में क्या होगा, आगे आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मानव परिसंचरण तंत्र। मान लीजिए बोर्ड में आपने कुछ इंग्लिश में लिख दिया वहाँ पर, तो जो कॉपी चेक करने जाते हैं तो वो तो मान लो बुद्धू रहते ही हालांकि। चलिए वो कॉपी जो चेक करने जाते हैं उन पर कुछ एक्सप्रेशन अच्छा होगा। क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, चलिए मानव परिसंचरण तंत्र में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हृदय की बात करेंगे। चलिए हृदय क्या होता है? सर हृदय वो चीज़ होता है जो हमारा धुक धुक करता है, धक 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 धक। तो यहाँ हाथ रखते तो धक 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 करता है, वही हृदय है जी। हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। चलिए हृदय में देखते हैं, हृदय क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। हृदय क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सिस्टम का मतलब समझते हैं आप? सिस्टम का मतलब समझते हैं कि क्या होता है? सिस्टम का मतलब समझते हैं क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है किसी भी जीव की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए बस।
किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। और जब बहुत सारी सेल बन जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारी सेल्स जब होती हैं इकट्ठा, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रुप। जब कोई एक आदमी खड़ा तो आप कहते हैं एक आदमी है, जब बहुत सारे लोग वहाँ पे आए तो कहते हैं ग्रुप में हैं। जैसे व्हाट्सएप में एक लोग हैं तो सिंगल होता है, लेकिन अब जब वहाँ पे 10-20 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप। वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अब देखिए इन टिश्यूज के ग्रुप को, बहुत सारे टिश्यू आ गए, बहुत से सारे टिश्यू आ गए, इन टिश्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। टिश्यूज का मतलब होता है सेल का मतलब कोशिका, ठीक है। और ऑर्गन से भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम बोल। क्या कहलाता है? ऑर्गन नहीं दिख रहा क्या? चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस ऑर्गन सिस्टम से एक बनती है क्या? लिविंग बॉडी। क्या बनती है? जीव बनता है। क्या बनता है? लिविंग बॉडी बनती है। चलिए मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका। टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन का मतलब होता है आपका अंग। किसे बोलते हैं? अंग तंत्र। इसे क्या बोलते हैं? जीव। क्या बोलते हैं? जीव। चलिए कैसे समझते हैं? देखिए एक सेल थी तो वहां पर ये सेल लिखा हुआ है। तमाम सारी सेल आएंगी तो वो क्या बनाएंगी? बहुत सारी सेल्स क्या बनाएंगी? टिश्यूज बनाएंगी। बहुत सारी सेल्स क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगी, टिश्यूज बनाएंगी। और बहुत सारे टिश्यूज क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे, अंग बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब बन गए तो क्या बन गई? एक लिविंग बॉडी बन गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है या आपकी बॉडी है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है। चलिए सुनते रहिएगा, बोर्ड से कहीं उधर न जाइएगा। जैसे मेरी बॉडी है और आपकी बॉडी है। चलिए मेरे अंदर क्या है? सेल्स है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? हमारे अंदर क्या है? सेल्स हैं, तभी तो हम जीवित हैं। अगर सेल्स नहीं होंगे तो कोई भी मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? चलिए तो हमारे अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स से क्या बना? टिश्यूज बना। टिश्यूज कौन सी चीजें होती है? हड्डी हमारी क्या है? टिश्यूज है। क्या है? ऊतक है। हड्डी जो है वो क्या है? ऊतक है। अच्छा, उन हड्डियों के यानी हड्डियों से मिलकर एक क्या बना? अंग बना। अंग कौन सा बना? जैसे मान लो हार्ट बना। क्या बना? अंग बना, हार्ट। और क्या बना? ब्लड बना। और क्या हो सकता है? और आप कहेंगे सर हड्डियों से कैसे ब्लड बना? तो ये कोई लॉजिक क्वेश्चन नहीं है। मतलब कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र, कई सारे ऑर्गन। तो ब्लड कैसे एक ऑर्गन हुआ वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आई? नहीं समझे? एक बार फिर से रिमाइंड करिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से? जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम है। ये काम करते हैं ना, एक तंत्र की तरह काम करते हैं। एक ब्रेन हो गया, ब्रेन के अलावा हार्ट हो गया, हार्ट के अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जैसे कि लंग्स है, लंग्स एक ऑर्गन है। और बहुत से ऑर्गन क्या करेंगे? जैसे श्वसन हो गया, श्वसन साथ ट्रैकिया है, ट्रैकिया और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अरे ऑर्गन सिस्टम का मतलब वो चीज़ हुआ कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे हार्ट प्लस ब्लड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का मतलब समझते हैं? सर्कुलेटरी का सिस्टम, सर्कुलेटरी मतलब समझते हैं क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है सर्कुलेट करना, एक तरफ से उधर तक, नीचे ऊपर नीचे, यही करना। मतलब ये होता है परिसंचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी चीज़ का ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है।
सिस्टम कहलाता है। और जो आर्गन्स ये चीज करेंगे उनको हम किस में रखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र में रखेंगे। बात समझ में? यही हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और वो क्या करता है, पूरे शरीर में इधर से उधर ब्लड पहुंचाता है और अपने पास लेता रहता है, अपने पास लेता है, क्या करता है, नचाता रहता है। नहीं, यही तो करता है ब्लड, वो सॉरी हार्ट यही तो करता है। क्या करता है हार्ट, अपने पास ब्लड आता है उसके पास, और वो क्या करता है, पूरे बॉडी में नचाता रहता है ब्लड को। भैया पता है आपको ये चीज़ कि ब्लड को कौन नचाता है, हार्ट नचाता है, इधर से उधर तक, इधर से उधर तक। पंपिंग करता है कि नहीं करता है, धड़क धड़क करता है कि नहीं करता, तुम्हारा दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है। अगर नहीं धड़कता है तो डॉक्टर दिखा लो, तुम जीवित नहीं होगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं हृदय। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ में आया कि सेल ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स सिस्टम इज कॉल्ड लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी निर्माण हो जाता है, एक नई बॉडी तैयार हो जाती है, जैसे हम लोगों की या किसी भी लिविंग बॉडी यानी किसी भी मनुष्य की जो बॉडी होती है इस तरीके से तैयार होती है। सेल बनेगी, सेल से फिर बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक जीव बनेगा यानी एक मनुष्य बनेगा। ठीक है, वो जीव कोई भी हो सकता है, चाहे अमीबा हो, चाहे जो कोई भी जीव हो सकता है। बात समझ? तो हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र में मेनली पढ़ेंगे हार्ट। तो हार्ट शुरू करते हैं हार्ट की बात। तो हार्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं, हार्ट। चलिए हार्ट की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भैया हार्ट जो होता है हमारा, अच्छा आपको बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन हैं, तो आप बताएंगे मेनली थ्री ऑर्गन से। कौन कौन से, एक हार्ट, एक ब्लड खून, और तीसरा है आपका क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट तो सर समझ में आता है कि सर ये एक ऑर्गन है यानी एक तंत्र है। सर ब्लड नहीं समझ में आता है कि सर ब्लड कैसे एक मतलब ऑर्गन हुआ। भाई ये तो समझ में आता है कि सर हार्ट तो एक ऑर्गन है, हमको दिखता है बाहर से, लेकिन खून तो सर, आप खून तो एक लिक्विड पार्ट में रहता है, तरल चीज में रहता है। इसका मतलब समझते हैं ना, हार्ट का मतलब हृदय, हार्ट का मतलब हृदय, ब्लड का मतलब खून, और ब्लड वेसल्स मतलब आप रक्त वाहिकाएं कह सकते हैं, रक्त वाहिकाएं, इसको रक्त लिखिए, खून नहीं, रक्त। चलिए सर रक्त यानी ब्लड, सर ब्लड कैसे ऑर्गन हो सकता है, ब्लड कैसे ऑर्गन हो सकता है, तो सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ब्लड कैसे ऑर्गन हो सकता है। ये सब ऑर्गन है, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन मिलकर क्या बना दिए, एक सिस्टम बना दिए। कौन सा सिस्टम बना दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता हो, परिसंचरण का काम करता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करता हो। ट्रांसपोर्ट किसका करेंगे, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। अरे नहीं समझे यार, गधे हो बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि ऑर्गन के समूह को, तंत्र के समूह को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और वो सिस्टम जो होता है भैया वो किससे मिलकर बना होगा, वो ऑर्गन से मिलकर बना होगा। हार्ट एक क्या है, तंत्र है, ऑर्गन है। ब्लड क्या है, ब्लड एक तंत्र है। सर ब्लड कैसे तंत्र है, वो अभी बात करेंगे। ब्लड तो सर लिक्विड पार्ट में होता है, तरल में होता है, तो सर वो देखेंगे अभी। ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं जिसे कहा जाता है, रक्त वाहिकाएं जिसे कहा जाता है, जो धमनी और शिरा होती है। बात समझ में आई। और कैपिलरीज। तो हार्ट तो आपको पता चला कि ऑर्गन। सर ब्लड कैसे ऑर्गन हुआ, तो सुनिए यहाँ पे हार्ट, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड के अंदर देखिए क्या क्या पाया जाता है। ब्लड के अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स, खनिज पाया जाता है। ब्लड के अंदर पाया जाता है वाटर, पानी। सर ब्लड के अंदर वाटर नहीं होता है, सर होता है, आपको नहीं पता है। वाटर, मिनरल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यूरिन,
मिनरल्स हो गया, वाटर्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, यूरिन हो गया। और क्या पाया जाता है इसमें? ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ये सब सारी चीजें कहाँ पाई जाती है? ब्लड में। और यही सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? हार्ट में मिलती है। और यही सारी चीजें आपको किसी भी आर्गन को उठा लीजिए, किसी भी तंत्र को उठा लीजिए तो उसमें पाई जाती है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारी की सारी चीजें जो आर्गन के पास होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो आर्गन के पास होनी चाहिए वो किसके पास हैं? वो ब्लड के पास है। इसलिए ब्लड क्या होगा? इसलिए ब्लड क्या होगा? ब्लड एक क्या होगा? आर्गन होगा। क्या होगा? ब्लड एक आर्गन होगा। बात समझ में आई कि ब्लड कैसे आर्गन हुआ? ब्लड के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ। वाटर का मतलब होता है आपका पानी। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आप जानते ही हैं। ऑक्सीजन का मतलब जानते हैं। यूरिन का मतलब शायद नहीं जानते होंगे तो यहाँ लिख लीजिए मूत्र। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आर्गन हुआ, मैंने समझा दिया। ठीक है, अच्छा चलिए ये आपने समझ लिया। आपके जो चैप्टर में है सिर्फ और सिर्फ हार्ट है, तो हार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक है, उसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जो 5 या 6 नंबर का जरूर आएगा, 7 नंबर का हो सकता आ जाए। तो हार्ट, इससे संबंधित जो मैं हार्ट पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित कम से कम 10 नंबर आने वाला है। 10 नंबर कैसे? विस्तृत उत्तरीय में तो हार्ट आना ही आना है। दूसरी बात, हार्ट से संबंधित जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो भी आएंगे। ठीक है, जैसे छोटा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, कौन कौन से पदार्थ रहते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है खनिज पदार्थ के अलावा और कई 3 ऑप्शन ऐसे लिख दिया जो नहीं पाए जाते हैं। जैसे खनिज पदार्थ लिख दिया जाए और लिख दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और लिख दिया जाए ऑक्सीजन। और लास्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन खनिज पदार्थ, ब्लड के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्वेश्चन है ब्लड के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है आपके पास ये सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। ये सभी आंसर होगा क्योंकि अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, हार्ट। चलिए हार्ट की बात करते हैं। तो स्टडी अबाउट heart. To study about heart is cardiologist. cardiology बस नहीं, हार्ट के यानी हृदय के बारे में अध्ययन करने वाले डॉक्टर, हृदय के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से बायोलॉजी में किया जाता है? वो होती है आपकी कौन सी ब्रांच होती है? कार्डियोलॉजी होती है। कार्डियोलॉजी में ही किसका अध्ययन किया जाता है? आपसे पूछा जाए कि कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, तो हार्ट से संबंधित है। सर कैसे संबंधित है? कार्डियोलॉजी में हम क्या करते हैं? हार्ट के अंदर की अध्ययन करते हैं। हार्ट कैसा है, क्या नहीं है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है हार्ट के अध्ययन का। यानी हार्ट का अध्ययन करने की जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। अच्छा, जो डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट जहाँ पे आप जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स ऑफ हार्ट के डॉक्टर क्या कहलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। जरा इंग्लिश डाल लेते हैं, ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है? हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका कोई हिंदी शब्द नहीं है मुझे पता, और ना ही इस संसार में शायद है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि हार्ट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेनली जो कंपोनेंट शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है क्या आपका हार्ट, और हार्ट के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं हार्ट के, उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हार्ट के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। चलिए हार्ट के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। हार्ट का आकार कैसा होता है? शेप कैसा होता है? शेप यानी आकार कैसा होता है? तो आप जानते होंगे हार्ट का आकार जो होता है एक तो मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है? मुट्ठी, बंद मुट्ठी की तरह होता है। जैसे ये, ठीक है, बंद मुट्ठी ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है। तो कैसे होता है? बंद मुट्ठी की तरह, फिस्ट मुट्ठी की तरह।
लिख लीजिएगा यहाँ पर, मुट्ठी की तरह, ठीक है, फिस्ट की तरह होता है। हार्ट का जो शेप होता है वो फिस्ट की तरह होता है। अगर हम बात करें इसके कितना ग्राम होता है, कितना वजन इसका कितना होता है, वेट, VEIGHT वेट, इसका वेट यानी वजन कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 300 ग्राम, 300 ग्राम वजन होता है। कितना होता है, 300 ग्राम वजन होता है। आकार कितना कैसा होता है, फिस्ट जैसा होता है। अच्छा, किसके बारे में चल रहा है, हार्ट के बारे में चल रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये कि कहाँ पर लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन स्थिति कहाँ पर स्थित होता है, वजन स्थिति कहाँ होती है, इसकी स्थित कहाँ होता है, स्थिति कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, स्थिति कहाँ होती है इसकी, आप बताएंगे सर चेस्ट में। हाँ सर, चेस्ट में तो जरूर होती है, लेकिन किस साइड होती है, लेफ्ट साइड, किस साइड होती है। आप यहाँ पे ऑप्शन 2 भी आ सकता है, मिडिल ऑफ चेस्ट यानी कि चेस्ट के मध्य में, यानी कि सीने के मध्य में, या फिर कहाँ, लेफ्ट साइड में। दोनों ऑप्शन सही हैं, मिडिल ऑफ चेस्ट या फिर टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मिडिल ऑफ चेस्ट यानी कि सीने के मध्य में, सीने के मध्य में, लेकिन किसकी तरफ झुका रहता है, लेफ्ट वाले चेस्ट की तरफ, यानी कि बाएं सीने की तरफ झुका रहता है। क्या क्या रहता है, झुका रहता है। बात समझ में, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। एक रफली नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी याद करेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो लोकेशन जो उसकी होती है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, ये इस साइड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम, वो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे चेस्ट बोन होती है, चेस्ट बोन से इस तरफ ऐसा झुका रहता है, ठीक है। तो भाई कैसे होता है, फिस्ट के आकार का होता है, मैंने बताया। हार्ट कैसा होता है, आकार कैसा होता है, फिस्ट के साइड मुट्ठी के जैसा। वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। लोकेशन यानी स्थिति कहाँ होती है, सीने के मध्य में, लेकिन बाएं सीने की तरफ क्या होता है, टिल्टेड रहता है, ठीक है, झुका रहता है। आगे देखते हैं, मिडिल ऑफ चेस्ट एंड टिल्टेड टू, मिडिल ऑफ चेस्ट बट टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। अच्छा, हार्ट में ही हम ये सब बातें कर चुके हैं। और क्या बताते हैं आपको, हाँ चलिए हम एक ऐसा रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं हार्ट का। चलिए देखिए, जो आप लोग कॉपी में बनाते हैं, ये आपका हार्ट बन गया, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो आप अपने घर पर ऐसा ना बनाइएगा कि पता लगे ऐसा बना दे। ये कैसे बनता है, हाँ कैसे बनाते हैं आप लोग, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बनाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पे कुछ लिख दे देते हैं ना, यहाँ पे समथिंग लिख देते हैं और ऐसे बना देते हैं कॉपी पर। पहले बनाया करते थे ना, इस पर लिख दिया करते थे कुछ, तो वही वो सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, हार्ट के बात करते हैं। तो हार्ट ये आपका क्या है, एक हार्ट है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है। ये आपके यहाँ एक बीच पे ऐसे लाइन होती है, ऐसे एक लाइन होती है, ऐसे। हमारे हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, चेम्बर मतलब ये होता है कि आप क्या कह सकते हैं, कितने खाना होते हैं। चेम्बर मतलब कितने खाना होते हैं, तो 4 खाना आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, कितने होते हैं, 4 खाना होते हैं। देखिए, इसे हम बोलते हैं जो खाने को डिवाइड करती है, ये जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही माना जाता है, सेप्टम बोलते हैं। ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, सेप्टम है। अच्छा, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, इसके बाहर एक ऐसे मेम्ब्रेन यानी झिल्ली लगी हुई होती है,
इसके बाहर एक मेम्ब्रेन ऐसे झिल्ली लगी हुई होती है जिसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी कि पेरिकार्डियल झिल्ली बोलते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली बोलते हैं। इसके बाहर ये जो झिल्ली दिख रही है आपको, ये जो झिल्ली दिख रही है, ये आपका हर्ट, ये आपका हर्ट है। हर्ट के बाहर क्या लगा हुआ? झिल्ली है। इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी झिल्ली बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव, लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है भैया? इसके अंदर भरा होता है द्रव। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मतलब क्या होता है? द्रव। पेरिकार्डियल, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है पेरिकार्डियल का। पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। ये जो द्रव भरा हुआ है, ये बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये हर्ट है। हर्ट के बाहर क्या लगी हुई? मेम्ब्रेन, झिल्ली लगी हुई है। उस झिल्ली के अंदर यहाँ पे कुछ द्रव भरा होता है, द्रव, तरल पदार्थ, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और ये जो हर्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, एक ये चैम्बर डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं, ये जो आपका ये वाला चीज है, ये देखिए, ये क्या है? आपका सेप्टम है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये राइट होता है, ये राइट होता है, और ये भी राइट होता है। ये क्या होता है? ये पार्ट आप जानते होंगे लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है। भाई आप बोर्ड में जानते हैं। इसको जब मैं हटा रहा हूँ, इसको जरा मैं हटा रहा हूँ, फिर से थोड़ा समझा दूँ। ये समझ लेना भैया, ये समझ लिए ना? अरे यार, ये बोल रहा हूँ, ये समझ गए ना? ये समझ गए कि ये एक हृदय है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर जो होते हैं, उनमें जो डिवाइड करती है, जो खानों को डिवाइड करती लाइन नहीं है ये एक प्रकार की आपकी एक सेप्टम का मतलब ये है कि एक झिल्ली नहीं है, एक धागा मान लीजिए, एक मसल्स है। मसल मतलब समझते हैं? मांसपेशी। ये मांसपेशी है सेप्टम में क्या है? मांसपेशी है। और ये मांसपेशी इसको जो डिवाइड करती है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है। और इसके बाहर जो मेम्ब्रेन लगी हुई, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि पेरिकार्डियल झिल्ली और पेरिकार्डियल द्रव। अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो इसका उच्चारण लिख दीजिए, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से, और फिर से लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई समझाता नहीं बाबूजी, जो मैं समझा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं समझाता है भैया। चलिए ये आपका हर्ट है। हर्ट में क्या देखिए, आपकी कॉपी में ये जो होता है राइट साइड होता है, और ये जो होता है लेफ्ट साइड होता है। तो इसे हम बोलेंगे राइट यानी कि दायां। ये हर्ट भैया, ये दायां है, राइट है, और ये बायां है, लेफ्ट। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इस सेप्टम के इधर वाला जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे राइट, लेफ्ट। चलिए, ऊपर के जो पार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपर के जो पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स मतलब समझते हैं? ऑरिकल्स का हिंदी क्या होता है सर? अलिंद होता है। फिर ऑरिकल्स मतलब क्या होते हैं? अलिंद, है ना? इसे हम बोलते हैं दायां अलिंद या आलिंद, आप समझ लीजिएगा, हमें पता नहीं है हिंदी में कंफर्म। आलिंद इसे बोलते हैं, बायां आलिंद इसे बोलते हैं, बायां आलिंद इसे बोलते हैं,
बायां आलिंद इसे बोलते हैं दायां आलिंद। नीचे जो होता है ये लेफ्ट है, ये राइट है। नीचे जो होता है इसे हम बोलते हैं, ये भी दायां है, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब दायां निलय, निलय, दायां निलय, और ये बायां निलय, बायां निलय। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये जो चैम्बर है, ये जो खाना है, इसको हम बोलते हैं दायां आलिंद। ये जो चैम्बर है इसे बोलते हैं बायां आलिंद। ये जो चैम्बर इसे हम बोलते हैं बायां निलय। इसे जो कहते हैं हम कहते हैं दायां निलय। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से देखिएगा, बार बार नहीं बता पाऊंगा मैं। तो ये बोलते हैं, इस वाले जो ऊपर वाला पार्ट है वो ये दायां है, ये भी दायां है, ये लेफ्ट। मैंने बताया आप कोई भी कागज लीजिए, इस साइड वाला होता है राइट, इस साइड वाला होता है लेफ्ट। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट आर्टिकल हो गया, ये राइट आर्टिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। ये बायां निलय, ये दायां निलय, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे आलिंद और निलय में, लेकिन आज से कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके अंदर, ठीक है। चलिए, और मैं एक की पॉइंट बता दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? शायद आपके नहीं, लेकिन फिर भी, कि इन सब में सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा मजबूत जो चेम्बर होता है वो कौन सा चेम्बर होता है? वो होता है आपका ये वाला चेम्बर, यानी कि बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? ये जो चेम्बर होता है वो सबसे मजबूत चेम्बर होता है, ठीक। अब मैं वेंट्रिकल की स्पेलिंग बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। आप हिंदी भी जाने रहिए और इंग्लिश भी। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, दायां निलय और बायां निलय। अच्छा, ये सब चीज़ हो गई। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है? ये वाला पार्ट होता है, ये जो आपका दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट होता है सबसे मजबूत होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगले जो अगला जो इसका पॉइंट है वो क्या है? वो आपका ये है कि हमारे ह्यूमंस का कितना चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। चलिए, तो मैंने बताया ह्यूमन जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है? कितने चैम्बर होते हैं उसमें? चैम्बर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ह्यूमन हार्ट हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिश यानी मछली में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, तो मछली में आप कहेंगे सर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या आपको एक्सेप्शन है? एक मछली होती है जिसका नाम होता है व्हेल मछली जिसमें कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये सब की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मछली होती है जिसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। कैसे होता है? चलिए, ये हार्ट है आपका, ये आपका चैम्बर हो गया, ठीक। ये 2 चैम्बर हो गए, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फिश के बाद आपको पता होगा रेप्टाइल्स। क्या पता होगा? रेप्टाइल्स मतलब स्नेक हो गया। स्नेक, अरे छोड़िए, आपके काम करने हैं, ये आपका काम करने हैं। चलिए छोड़िए, आप फर्जी परेशान होंगे। ये आपके में है ही नहीं तो उसको क्यों दिखाएंगे? ये फर्जी आप परेशान होंगे, ये है ही नहीं आप में नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट होता है। अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 2 आलिंद होते हैं, और अभी देखा हम लोगों ने 2 आलिंद और 2 निलय, है ना। 2 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ठीक। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे हार्ट में। चलिए, ये हार्ट है आपका, 4 चैम्बर हार्ट है आपका। चलिए
चार चैम्बर हार्ट जो है आपका, इसमें मैंने बताया जो होता है वो होता है, दुनियादारी बता दी। लेकिन अब आपको याद रखना है कि धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, कौन सी धमनी किससे लगी हुई होती है, कौन सी सिरा किस चैम्बर से लगी हुई होती है, कौन सी धमनी किस सिरा से लगी हुई होती, सॉरी कौन सी धमनी किस आलिंद या किस निलय से लगी होती है, कौन सी सिरा किस आलिंद या किस निलय से लगी हुई होती है, ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, हार्ट का काम क्या होता है पता है आपको? हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग। पंपिंग मतलब जानते हैं क्या करना? खून के गति को बनाए रखना, खून के गति को बनाए रखना। ठीक, चलिए यहाँ पे इसे मैं क्या बोला, ज़्यादा समय तो नहीं हो गया, ज़्यादा समय तो नहीं हो गया भाई, कि ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते ना, दे सकते क्या, है ही नहीं, दे कहाँ से। चलिए कितने मिनट का वीडियो हो गया, एक बार देख लेते हैं हम। और ये चलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है 50 मिनट का, इस वजह से इसको यहीं पे स्थगित किया जाता है। और फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही, आगे से शुरू करेंगे। आज पहले इंट्रोडक्शन चला, इस वजह से थोड़ा देर हुआ, हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। और कमेंट करिएगा अगर आपने ऐसी कहीं भी बायोलॉजी पढ़ी है तो बताइएगा ज़रूर कि मैंने यहाँ पर पढ़ी हुई, लेकिन हालांकि कभी पढ़ी नहीं होगी ऐसी बायोलॉजी। जहाँ तक मेरा ये अंदाज़ा है, ये वादा है और ये एक्सपीरियंस रहा है, तो कहीं नहीं पढ़ी होगी ऐसी बायोलॉजी जीवन में भी आपने। तो इसको लगातार पढ़ते रहिए और दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा? सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आप मान लीजिए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं, सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन जो घंटी नहीं बनी होती है, घंटी, उस पर दबाइएगा। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो क्या हो जाएगा, तुरंत अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि सर ने आज ये अपलोड किया। अच्छा, जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे लिंक व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और फेसबुक पे इस नाम से आईडी है मेरी, सर्च करिएगा कपिल देव शुक्ला, जरूर मिलूंगा मैं, कपिल देव शुक्ला और सिद्धार्थ, ऐसे ब्रैकेट में सिद्धार्थ लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा परिचय है। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी यही आईडी चल रही है कपिल देव शुक्ला के नाम से। और तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पर आप नंबर जानते ही, नहीं जानते तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 7388152032। कोई भी समस्या हो तो इस पर संपर्क करें हमसे। If you are facing any problem, then you can contact me 7388152032. Okay, bye bye, जय हिंद।